जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए नाहर सिंह का किला लेके आया हूँ, जो आपके सामने है। ऊपर आप देख सकते हैं। हमें ट्रैवल करना है और यहाँ पे महाराज सवाई जय सिंह ने 1734 में इसकी स्टार्टिंग किया था और इसको कंप्लीट करते करते 1863 में इसको कंप्लीट किया था। नाहर सिंह के नाम से भी ये किला जाना जाता है। उसका कारण पीछे ये था, कहते हैं हॉन्टेड है। और हॉन्टेड होने का कारण क्या था, जो उसकी स्पिरिट थी उसको बोला जाता है कि यहाँ पे उसने कंप्लीट नहीं करने दिया था किला। कितनी सच्चाई है मैं आप लोगों को अभी ऊपर लेके जाऊँगा। किसी चीज़ का वजूद मैं ऐसे नहीं बताता हूँ कि आपको मैं डायरेक्ट उस पे मुद्दे पे लेके जाऊँ। उसके पीछे कारण होते हैं, रहस्य होते हैं। और इस चीज़ का जो काम मैं करता हूँ वो अपने एक ऐसे में चैलेंजिंग ऑप्शन में काम करता हूँ, जो मैं किसी से ना इसके बारे में सिर्फ उतना जानता हूँ जितना गूगल में लिखा है। पर अपने से जो एनर्जी उधर महसूस होती है, मैं उस पर काम करता हूँ। जो एनर्जी मुझे उधर फॉलो करवाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितना सच्चाई है ये हॉन्टेड वाले शब्द से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। उसका रीज़न क्या है कि बिना कुछ जाने हर कोई इस चीज़ को हॉन्टेड बोलता है। देखते हैं, हम जा रहे हैं ऊपर, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा टारगेट है, टास्क है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं हम। जैसे कि हम जयपुर के नाहर सिंह किले में आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो किला है वो साधारण नहीं है। बताया जाता है कि इधर एक जो आत्मा थी वो इस किले को बनने नहीं दे रही थी। उसके रीजंस हम पता करने के लिए आए हैं कि क्या था उस आत्मा का वजूद। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है दिन और रात का, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। आत्मा और शक्ति का वजूद दिन और रात से नहीं होता था। कहते थे कि जब ये किला बन रहा था तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिन और रात में ना बन रहा हो, 24 घंटा काम चलता होगा, पर उसमें भी वो शक्ति ऐसी एनर्जी थी जो वो बनने नहीं दे रही थी। तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। उसी चीज़ के लिए मैं आया हुआ हूँ, देखने के लिए कि इधर ऐसा क्या था जिसकी वजह से कई जगह पे लिखा हुआ मिला कि जो नाहर सिंह है की जो आत्मा थी वो इस किले को बनने नहीं दे रही थी। उसके रीजंस क्या है, तो वो चीज़ तो हमें मतलब कि रास्ते से थोड़ा बहुत जो इशारे होते हैं उसके थ्रू, और जो ऊपर जाके मुझे जो अलग से इन चीज़ों में जो काम करता हूँ, मुझे वहाँ से जैसा भी होता है मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि सच्चाई क्या है। इस आत्माओं का किलों से जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि वो एक दिन की तो ये किले नहीं बनते हैं, कई सालों के लिए बनते हैं। तो उसमें कई ऐसी ऊर्जाएँ और शक्तियाँ जुड़ी रहती हैं जो लंबे समय तक के लिए हमेशा रह जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मिली रास्ते में, जो उसका मैं गैजेट के थ्रू थोड़ा बहुत आपको भी इशारा दे सकता हूँ, तो देखते रहिए। देखिए यहाँ पे मुझे रास्ते में एक एनर्जी ऐसी मिली जिसे मंदिर कहते हैं। इसे हम लोग पहले ज़माने में जो कहते थे रक्षक, द्वारपाल, जो भी कहना चाहते हैं आप, पर कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है। देखिए, देख रहे हैं, दिन का टाइम दिखा रहा हूँ। कौन कहता है कि मंदिरों में दुनिया का सबसे बड़ा आज तक जो भी काम कर रहा हूँ मैं माता रानी के कृपा से पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मगर इसका एक एविडेंस दे रहा हूँ। एविडेंस पता किस चीज़ का? हाँ, तो उसको रहने देना सामने। अब तू लेके जहाँ जाएगा तो उसी देखिए इसमें ब्लिंक्स पता, मैं पास से देख पा रहा हूँ, इधर तक आ रहे हैं, मतलब इसकी 4 LED जल रही है इसमें। दिख रहा है, हो सकता है उसमें मोबाइल में ना दिख रहा हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। ये प्रभु का आदेश है। यदि मैं विनती चाहता हूँ, देखिए जूता पहना इसलिए मैं अंदर हाथ नहीं करना चाहता, पर रियल में एनर्जी है जो देखिए आ रही है। हाँ, एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, ये ऐसा देखिए यहाँ ब्लिंक्स बहुत हाई है, देखिए यहाँ तक आ रहा है, पर ये जैसे अंदर गया 0 हो रहे हैं। देखिए ये देखिए आ रहे हैं, मगर देखिए ये देखिए 0 हो गए। क्योंकि देखिए ये एग्रेसिव एनर्जी और किसी तरह से ऐसे उसको कोई लेना देना नहीं है। जो अंदर के प्रभु बैठे हैं, भगवती बैठी है, इसलिए देखिए 0 हो रखे हैं। और यहाँ आते देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे क्या बोलेंगे सर? एक्चुअली पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है कि एक सेकंड भी नहीं रुक पा रहे हैं हम लोग, इसलिए बार बार हैंकी हाथ में ही है। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा पहाड़ी बचा हुआ है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैंने शुरुआत में ही जो एनर्जी महसूस की दिख गई।
दिख रही है मुझे, साफ की एनर्जी आ रही है। कहाँ तक आएगी मुझे नहीं पता, पर बीच बीच में जा भी है। चलिए हम आपको आगे ले चलता हूँ मैं, जो मुझे इनके सामने पास में मुझे एनर्जी महसूस होती है, और उसी चीज़ का मैं एक प्रूफ भी देता हूँ। मेरे को एक्चुअली मेरे को जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो ये है, देखिए खुद ही कितना बड़ा आगे टारगेट बचा हुआ है, हमें जाना भी है आना भी है। चलिए ठीक है, बने रहिए, चलते हैं आगे। Perfect. देखिए यहाँ पे एक ऐसी जगह पे चौकी है इधर, जहाँ पे मैंने महसूस किया कि आप उधर हैं। धूप इतनी ज़्यादा है कि 1 मिनट भी इंसान नहीं रह पा रहा उधर। तो क्या आप इधर आ सकते हैं? धूप के कारण मैं एक्चुअली उधर जा नहीं पा रहा, बिल्कुल भी ब्लिंक्स दिखाई नहीं देंगे धूप में। देखिए आ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि आप थोड़ा इधर आ जाते, तो हमारी देखिए जैसे बोला वैसे ही हो रहा है। एक्चुअली 1 मिनट भी इधर हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पसीने से तोर बोर हो चुके हैं, बार बार स्वेटिंग हो रही है। और जितनी बार मैंने बात की अभी तक ब्लिंक्स नहीं आया, जितनी बार मैंने इशारे किए कि आप हैं, जो महसूस करके मैंने काम किया। इधर एक छोटी सी चौकी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो लोगों को बिठाया जाता है। तो इस किले के बारे में ये भी बताया जाता है, इसको अभी कभी जीता नहीं गया है। जीतेगा कैसे? इतनी हाई पहाड़ी है, आज तक इसको कोई युद्ध ही नहीं किया इसमें, सच्चाई है। और उन्होंने सॉफ्ट ब्लिंक्स दे दिए हैं, हमें इशारा दे दिया है, अपना रिजल्ट दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। स्वेटिंग बहुत हो रही है, बहुत गर्मी है, 1 मिनट भी नहीं ठहर पा रहे हम लोग। हम हॉन्टेड नहीं बोलेंगे इनको, यदि ब्लिंक्स आ भी रहे हैं इसको हॉन्टेड नहीं बोला जाएगा। ये एक सच्चाई है, कृपया करके इस पे सच्चाई पे आइए। हर चीज़ का वजूद भूत नहीं होता, हर चीज़ का ब्लिंक्स घोस्ट नहीं होता है। चलिए आइए आगे दिखाता हूँ। देखिए ब्लिंक्स आ रहे हैं, ब्लिंक्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। जितनी बार मैं इशारे ऐसे से कर रहा हूँ तब तब आ रहे हैं। देखिए, हो सकता है धूप में ना दिखाई दे, पर मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे घोस्ट है, मेरे लिए वो घोस्ट नहीं है, वो एक सुरक्षा घेरे में शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। इसे काम करना कहते हैं। बहुत बेवकूफ़ बना चुके हैं दुनिया को, बहुत ज़्यादा लोगों को गलतफहमी से भूत कपड़ा उड़ा के लोगों को भगा देना, रात के बोल देना घोस्ट है। ऐसा घोस्ट कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सब कुछ। रियल पैरानॉर्मल क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, कि उसका भी एक अलग लेवल है। बेशक मेरे को ना आता हूँ, मगर मेरा लेवल एकदम ही अलग है। अध्यात्म और शक्तियाँ कॉमन करके चलता हूँ, मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ ने देखो, सोचो जरा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की यहाँ तक वो एनर्जी आ सकती है, मैं यदि वहाँ जाता तो कितने ब्लिंक्स आ सकते थे। क्योंकि नाइट नहीं है, धूप इतनी ज़्यादा, आप खुद ही देख लीजिए। हम छाँव में, एक शेडो देख लीजिए कहाँ पड़ रही है, इसलिए हमने एक सहारा लिया है। नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ, मुझे नहीं पता टेक्निकल फॉल्ट था क्या, रीजन था,
बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गैजेट में जो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें उधर अब गिना रहा था कि जो एक एनर्जी ने कम्युनिकेशन किया था उस वॉल के गेट में। हर वॉल के गेट में मुझे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी मिलती है जो अंदर जाने से एक बार मुझे इशारा देती है, तो वहां पे भी मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दे सकता हूँ, और ऐसी कुछ चीजें भी बताना चाहता था और बताया भी था, पर वो अब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैंने उधर ऐसा क्या बताया था, पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी वो। और कुछ ऐसी एनर्जी होती हैं जो अपनी चीजें बाहर नहीं जाना चाहती हैं कि नॉलेज बाहर ना जाए, उन स्पिरिट्स की, उनका कम्युनिकेशन का करने का तरीके का। तो इधर पे भी मुझे कुछ ऐसा मिला गैजेट के थ्रू, जो ब्लिंक्स के द्वारा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, और काफी कुछ बता भी रहा था, बट अब वो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई तब शायद मेरे को उसमें दिक्कत भी आई, उस टाइम मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे मुझे ब्लिंक्स भी मिले, एक्चुअली ये गेट था जो, मतलब कि हमें अंदर जाने का, तो कहीं ना कहीं एनर्जी इधर बैठी रहती है, ऐसी आत्माएं, उनको बिठाया जाता है किसी भी रूप में, जो हम कह सकते हैं कि वो अदृश्य शक्तियां हैं। बट ये दिन का टाइम था तो सिंगल गैजेट में काम किया, हो सकता था रात के आता तो मैं ऐसे कई गैजेट्स के प्रूफ दे सकता, आईआर सेंसर के द्वारा, कि शैडो रिफ्लेक्शन अलार्म के द्वारा। तो ऐसी कई चीजें थी जो मैं आपको लोगों को यहाँ दिखा सकता। तो चलिए ठीक है, आगे बने रहिए, हमें आगे भी बहुत कुछ अभी बचा है पूरा किला। ये जो एनर्जी जो मुझे रास्ते से महसूस होती हुई जा रही थी, मैं सिर्फ उन्हीं पे काम करते हुए एक प्रैक्टिकल देते हुआ ही जा रहा था, जो आप लोगों के सामने है। मैं ऐसा नहीं दिखाता कि कहीं पे भी गैजेट रख रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली जहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ उधर ये गैजेट रख के मैं प्रूफ देता हूँ। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे हमें क्या क्या मिलता है। उसमें एनर्जी भी आ रही है। कवर कर उधर। बताना ब्लिंक है। देखिए इधर कई लोग गलती कर रहे हैं, मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इधर ऐसी गलती ना करें। इधर ऐसी एक एनर्जी बैठी हुई है जो जिंदगी और मौत का भी लाइफ बदल देती है। आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो एनर्जी को आप लोग कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ लोग तो क्या बताऊँ, मतलब वही बोल सकते वही कर रहे हैं सिगरेट। और इस वटवृक्ष को दिखाना चाहता हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप अपना जो मैंने बात बोली, यदि आप मुझे गलत साबित कर दो मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग गलती करेंगे। यदि आप सच में कुछ ऐसी बहुत पावरफुल एनर्जी हैं, थोड़ा बहुत एहसास करा दीजिए जो मैंने आपको फील किया। आया था ब्लिंक पे उस टाइम जब ऐसे किया था? उसमें ही है। नहीं आया था, नीचे आया था। हाँ। चाहता हूँ कि मतलब मैं इधर से चला जाऊँ, आपको पसंद नहीं आया था जो मैंने बोला आपके लिए। देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है, पूरा किला कवर करना है। हम थक चुके हैं, इसलिए बात बात पे मैं आपको शायद हो सकता बैठा मिल सकता हूँ। हम लोग पूरा पहाड़ कवर करके आ रहे हैं पैदल, अभी पॉइंट पहुँचे ही नहीं है। और जो घोस्ट के बारे में बोलते हैं, राजा के बारे में, हम लोग पता करेंगे, देखते हैं कितनी सच्चाई है। आया था मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आराम नहीं मिले तो बताना, लालो परसों तक मैं वापस पहुँचूँगा। नहीं।
वो काम करें। Hang till that. मैंने हवा में लटका रखा गैजेट को। थोड़ा पीछे। आप ये देखिए मैंने गैजेट को हवा में लटकाया था, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी गई। लास्ट इंडिकेशन रेड तक गया था, जो मैंने बोला कि हाँ आप हैं, रेड तक पहुंचा दिया गैजेट को, जिससे लास्ट इंडिकेशन है। जो मैं जिस दावे में काम करता हूँ माता रानी की कृपा से, उसको मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया। गैजेट्स में ब्लिंक्स कंटिन्यू छोटे मोटे हैं, मगर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ महसूस ना हो, पर हमें होती है। यही प्रमाण है। ये हैंग किया हुआ है, इसको पूरा गोला दिखा दे। इसको हैंग किया हुआ है, और हैंग करने का मतलब ही होता है गैजेट के आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो नेचुरल होगी, कोई एनर्जी होगी तभी, और वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ की एनर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे चलता हूँ। जो गलती लोग कर रहे हैं यहाँ ना करें, किसी भी पेड़ के नीचे ना करें। पेड़ के नीचे कोई भी एनर्जी कैसी भी बैठ सकती है। आपका नज़रिया गलत हो सकता है। माँ भगवती की कृपा से मैं कभी इन चीज़ों में गलत नहीं हुआ। बेशक ये गैजेट है ना 5% में काम करता है, मेरा परसेंट ये है कि मेरा परसेंट 100% है। गैजेट है ना 1% में भी काम करेगा, मेरे लिए 1000% के बराबर है। तो आगे चलिए देखते हैं। जो बोला वो सही हुआ। गैजेट उठाते उठाते इतनी हाई एनर्जी चली गई कि एक बार मेरे को पीछे हाथ हटाना पड़ा। यानी भगवती ने मेरा जो बोल रहा हूँ इधर की एनर्जी के साथ अच्छा लगा हो शायद। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाम से संबोधित कर रहे हैं कि हॉन्टेड है, ये है, वो है। ये देखिए, इस चीज में काम करना पड़ता है। इस चीज में हम लोग जो महसूस करते हैं, तो उनका तो आसन उन्होंने ले लिया, ये है सच्चाई। और भांगड़ जो किला है, जो भूतिया जिसे कहते हैं, इन्हीं का अंश वहां पे है। और उसको कई लोगों ने भूतिया कह दिया। वो भूतिया नहीं है, इसी तरह की वो शक्ति बैठी है जैसे ये है। जिस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, मैंने इसमें काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों शक्तियों को महसूस कर पा रहा हूँ कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव शक्तियाँ हैं संसार में। आपकी विचारधारा, मनुष्य ही गलत इन चीज़ों में होता है। मैं इस चीज़ का प्रमाण भी दे सकता हूँ कई चीज़ों का, जो इन चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ। और ये है उसका वास्तविकता का